स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कॉलर ट्यून से अमिताभ बच्चन की आवाज को हटाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई, अब उसको लेकर कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन की बौखलाहट सामने आ रही है। ट्विटर पर वो लगातार ज्ञान बांट रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने एक और ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारने चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। ये ट्वीट साफ तौर पर बयां कर रहा है कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन न सिर्फ लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं बल्कि बौखलाहट भी साफ तौर पर नजर आ रही है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के केस से लेकर बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन और अब जिस तरीके से अमिताभ बच्चन लगातार किसान आंदोलन पर अपनी चुप्पी साधे रखे हैं, उसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लोग तमाम सवाल उनसे पूछ रहे थे और एक के बाद एक अमिताभ बच्चन अब घिरते नजर आ रहे हैं। जो अब अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया है उसको लेकर भी लोगों के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन से लोग कह रहे हैं कि दरअसल इंसान को तो फिर भी सुधारा जा सकता है लेकिन आप नहीं सुधरेंगे। तो इस तरीके से लोगों के अब रिएक्शन उनके इन ट्वीट्स पर सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें ये पहला मौका नहीं है जब अमिताभ बच्चन ने इस तरीके का ट्वीट किया हो। इससे पहले भी जो ट्वीट किया गया है उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर लोग उनसे तमाम सवाल पूछ रहे हैं। इससे पहले जो उन्होंने ट्वीट किया था उसमें उन्होंने लोगों की औकात दिखाने की बात की थी, जिसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा था। ना सिर्फ देश की जनता बल्कि खुद अमिताभ बच्चन के फैंस भी उनसे काफी नाराज हैं। यानी किस तरीके से बौखलाहट में एक के बाद एक ऐसे ट्वीट अमिताभ बच्चन कर रहे हैं कि जिससे उनकी किरकिरी हो रही है और लगातार वो सवालों में बने हुए हैं। लगातार जो सोशल मीडिया पर लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं और अब आपको बता दें कि उनका ट्वीट ठीक उस मामले के बाद आया है जब कोरोना संक्रमण से बचने के लिए उसको आगाह करने के लिए जिस तरीके से भारत सरकार ने कॉलर ट्यून में लगाई हुई है फोन पर और उसमें अमिताभ बच्चन की आवाज है, उसको लेकर ही दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया कि दरअसल लोग अब अमिताभ बच्चन की इस आवाज को सुनना ही नहीं चाहते हैं। और ये जो पूरा सिलसिला है दरअसल लोगों में गुस्सा है, नाराजगी अमिताभ बच्चन के लिए, जिसको लेकर ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि इससे पहले उन्होंने लोगों को उनकी औकात दिखाने की बात की थी, लेकिन ये लोग भी साफ तौर पर कह रहे थे कि दरअसल अमिताभ बच्चन जो कुछ आज हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके फैंस उन लोगों ने उनकी फिल्में देखी हैं, इस वजह से ही वो उस कद पर बैठे हैं। लेकिन उस कद का किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं ये अमिताभ बच्चन को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और उसके ठीक बाद अब उस आवाज को लेकर कि अमिताभ बच्चन की वो आवाज अब हम अपने कॉलर ट्यून में नहीं सुनना चाहते हैं, इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। उसका ही नतीजा है कि अमिताभ बच्चन का अब ये ट्वीट सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं जो अमिताभ बच्चन अपने ट्वीट के जरिए कर रहे हैं। लगातार वो अपने ट्वीट्स के जरिए ही सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन वहीं जो पूरी नाराजगी है दरअसल वो तमाम मुद्दों को लेकर है कि आखिर देश में किस तरीके से तमाम बड़े मुद्दे हैं। वो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का केस नहीं है बल्कि सीए एनआरसी से लेकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर जिस तरीके से बॉलीवुड में बवाल मचा और तमाम बड़े स्टार्स ने उनकी मौत को लेकर सवाल खड़े किए, उनके लिए जांच की मांग की। लेकिन वहीं अमिताभ बच्चन की चुप्पी सवालों के घेरे में थी और लगातार लोग ये अपील अमिताभ बच्चन से कर रहे थे कि दरअसल उन्हें भी ये अपील करनी चाहिए कि इस केस में सीबीआई की जांच हो। लेकिन अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट भी करना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि वो लगातार ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, अपने चाहे जोक्स उन्हें ट्विटर पर शेयर करने हो या तमाम बातें लिखनी हो, वो अपने जो विचार हैं वो लिखते आ रहे हैं। लेकिन देश के तमाम मुद्दों पर उनकी चुप्पी सवालों के घेरे में बनी रहती हैं। चूंकि वो बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार हैं और बॉलीवुड के सीनियर एक्टर हैं, ऐसे में लोगों की भी ये गुजारिश रहती है कि वो भी इन मामलों पर कुछ बोलें, क्योंकि लोग उनकी बातें सुनना चाहते हैं लेकिन अपने फैंस को तो नाराज करते ही हैं, साथ ही उस देश की जनता को भी नाराज करते हैं जिन्होंने उन्हें इस कद पर पहुंचाया है, इतना बड़ा आपको बता दें न सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच की मांग लोगों ने की, बल्कि उसके बाद जिस तरीके से बॉलीवुड में ड्रग्स का एक बड़ा कनेक्शन सामने आया कि बॉलीवुड में ड्रग्स का कारोबार, ड्रग्स का धंधा किस तरीके से चल रहा है, उसको लेकर भी लोगों ने उनसे सवाल किए। उनकी
पत्नी जया बच्चन ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया और ये बड़ा आरोप लगाया कि दरअसल एनसीबी जो है, जो राजनीति कर रहे हैं लोग, केंद्र सरकार हो, वो दरअसल बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश रच रही है, कोशिश कर रही है। उसको लेकर भी लोगों ने कहा कि अमिताभ बच्चन को इस पर सफाई देनी चाहिए, उन्हें अपनी बात सामने रखनी चाहिए कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या उनकी पत्नी जो कह रही है वो सही है, गलत है। लेकिन अमिताभ बच्चन उस पर भी चुप रहे, यानी उनकी चुप्पी ही है जो सवालों के घेरे में बनी रहती है। और अब वो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, लेकिन ये ट्वीट लोगों को रास नहीं आ रहे हैं, उनके फैंस को रास नहीं आ रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि दरअसल अमिताभ बच्चन नहीं सुधरेंगे, क्योंकि जिस तरीके की वो ट्वीट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तंज कस रहे हैं देश की जनता पर, उन फैंस पर जिनकी फिल्में उन्होंने देखी और तमाम वो लोग जिन्होंने उन्हें सुपरस्टार बनाया है, उन पर ही अब सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन जिस कार्य के लिए जाने जाते हैं, जिस काम के लिए जाने जाते हैं, देश के तमाम बड़े मुद्दे हैं, उन पर बिल्कुल चुप्पी है। और वहीं किसान आंदोलन, किसानों के लिए वो लगातार कार्य करते नजर आते हैं। किसानों की लोन भरपाई से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जो किसानों के हित में उन्होंने की हैं, लेकिन उसके बावजूद किसान आंदोलन पर चुप है। तो वो चुप्पी ही है जो सवालों के घेरे में है। और अमिताभ बच्चन इसलिए ही लोगों के निशाने पर भी हैं, उनके फैंस उनसे खासा नाराज हैं। लोगों का अगर रिएक्शन सोशल मीडिया पर देखा जाए तो तमाम फैंस ये कह रहे हैं कि आखिर अमिताभ बच्चन ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, ऐसा रवैया क्यों अपनाए हुए हैं कि एक के बाद एक देश की उस जनता और उन फैंस का ही अपमान करते अपने ट्वीट्स के जरिए नजर आते हैं। फिलहाल आपको बता दें, जिस तरीके से अमिताभ बच्चन घिर रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी कॉलर ट्यून से आवाज हटाने को लेकर याचिका दायर कर दी गई है। लोगों की नाराजगी ही है साफ तौर पर, और लोग तो यहां तक कह रहे हैं, रिएक्शंस जो सामने आ रहे हैं वो तो यहां तक कह रहे हैं कि दरअसल जो पूरा परिवार ही कोविड से ग्रस्त हो गया हो, वो दरअसल कोरोना में जो कोरोना की जो कॉलर ट्यून है उसमें अब अपनी आवाज देकर ढोंग रचने की कोशिश कर रहा है। तो लोगों के तो ये रिएक्शंस हैं, ये साफ तौर पर नाराजगी है जो कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन ने ही उनके जहन में पैदा की है। और बॉलीवुड में भी अगर ड्रग्स की बात की जाए तो ड्रग्स का जिस तरीके से पूरा जो कनेक्शन है वो सामने आया है, तमाम बॉलीवुड के बड़े स्टार्स इसमें फंसते नजर आए हैं। उस पर भी अमिताभ बच्चन ने एक भी ट्वीट नहीं किया, एक भी अपना बयान नहीं दिया। ये वही अमिताभ बच्चन हैं जो बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े सोशल मैसेज देते हैं, लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उन्हें ये बताने की पूरी पुरजोर तरीके से इनकी तरफ से कोशिश होती है, ना सिर्फ अमिताभ बच्चन बल्कि बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टार्स। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर जो लोग इतने बड़े मंचों से सोशल मैसेज देते नजर आते हैं, लोगों के लिए जो आइडल हैं, उन्हें आखिर क्या हो गया है कि वो अपनी चुप्पी साधे हुए हैं तमाम बड़े मुद्दों पर। बॉलीवुड जिस तरीके से बॉलीवुड की चमक एक के बाद एक फीकी पड़ती जा रही है, जिस तरीके से बॉलीवुड में ड्रग्स के केस सामने आ रहे हैं, ऐसे में अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने आए और अपनी बात रखें, तमाम जूनियर्स जो बॉलीवुड में हैं उनकी बात सुने। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया जा रहा है और खुद अपने फैंस से ही नाराजगी अब मोल लेने का काम अमिताभ बच्चन लगातार कर रहे हैं। उनके ट्वीट से भी ये साफ तौर पर झलक रहा है। तो आपको बता दें, जो ट्वीट अमिताभ बच्चन की तरफ से किए जा रहे हैं, उन ट्वीट्स पर खुद अमिताभ बच्चन को ही जवाब मिल रहा है और उसका ही नतीजा है कि इस तरीके के ट्वीट एक के बाद एक उनके सामने आ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जैसे आप हमारे अब दुश्मन बन गए हैं, हम आपको सुधारना चाह रहे हैं और आपके इस कॉलर ट्यून से अब हम परेशान हो चुके हैं और हम इसे हटाना चाहते हैं, हम इस आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं। तो यानी जिस तरीके से बॉलीवुड का बायकॉट करने की जो मांग है वो कहीं ना कहीं तेज हो रही है बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन के बाद, कि बॉलीवुड का बायकॉट किया जाए। और काफी बड़ा झटका बॉलीवुड को जरूर लगा है, क्योंकि ड्रग्स का इतना बड़ा कारोबार जिस तरीके से उसमें चल रहा था, इतनी बड़ी संख्या में ड्रग्स का सेवन वहां बॉलीवुड के स्टार्स कर रहे थे, तो बॉलीवुड की छवि को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब जिस तरीके से अमिताभ बच्चन, वही फैंस, वही जनता जिन्होंने उन्हें इतने ऊंचे कद पर पहुंचाया, इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया, और अब उनके बारे में जब अमिताभ बच्चन इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं तो जाहिर है उन्हें बुरा लग रहा है। और उसका ही नतीजा है कि अमिताभ बच्चन को अब सुनना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। उनकी फिल्में
उन्हें लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें बायकॉट करने की मांग भी तेज हो गई है। तो अमिताभ बच्चन के लिए ये पूरी नाराजगी है लोगों की जो निकलकर सामने आ रही है। हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, वो भी इसकी वजह साफ है कि दरअसल ट्वीट में जिस तरीके से उन्होंने लोगों को उनकी औकात दिखाने की बात की, ये उसका ही साफ तौर पर नतीजा है। लेकिन अमिताभ बच्चन का ये अड़ियल रवैया रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक वो लगातार ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जिससे वो अपने फैंस को काफी नाराज करते जा रहे हैं और लोग अब उनकी आवाज को सुनना भी पसंद नहीं करना चाहते। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।